फ्रेंड्स, शायद मैंने एक गलत शब्द यूज़ किया है। दोस्तों के बीच रिक्वेस्ट नहीं चलता, दोस्तों के बीच चलता है आदेश। तो आप लोगों का, दोस्तों का एक आदेश था मुझे कि मैं अपने पसंदीदा रचनाओं में से कोई भी दो रचना आपको संक्षेप में सुनाऊं। तो मैं बिल्कुल आपके इस आदेश का पालन करूंगा और इसे पूर्ण सम्मान दूंगा। तो अगर आप मेरे पसंदीदा रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले तो मैं कबीर के चंद पंक्तियाँ जो कि मेरी बाल्यावस्था से मेरी फेवरेट रही हैं, मेरी पसंदीदा रही हैं, क्योंकि उसमें जीवन के बड़े अनमोल सार छिपे हुए हैं। तो उसमें एक चंद पंक्तियाँ कबीर की हैं जो मुझे बचपन से बहुत प्रभावित करती आई हैं। वो आप सबने सुना होगा, बट फिर भी अपने उम्र के, अपने समय के लोगों को मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि क्या पंक्तियाँ थीं, और आपका जो आदेश है उसे भी मैं पूर्ण करना चाहूँगा। तो कबीर की जो पंक्तियाँ थी कि पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। घर में वस्तु धरि नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। मृग की नाभि में कस्तूरी, वन मन फिरत उदासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। तो कबीर की ये जो पंक्तियां हैं, अगर इस पे आप विचार करें तो ये बिल्कुल आपके पूरे दिल को, दिमाग को, व्यक्तित्व को एक बार झकझोर तो देता ही है। इसके अलावा दिनकर साहब की कुछ पंक्तियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं। तो उनकी जो रचना है उसकी चंद पंक्तियां मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो वो है कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम विनित हुए जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। उसके बाद वो कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। फिर वो आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे। वो कहते हैं 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। उसके बाद क्या होता है? वो कहते हैं लक्ष्मण मेरा बाण लाओ, मेरा धनुष लाओ। उसके बाद होता है कि वही सिंधु जो अभी तक रास्ता नहीं दे रहा था, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। और आखिरी जो शिक्षापद, जो ज्ञान का स्रोत है, जो एक सार है, जो दिनकर जी कहते हैं, वो कहते हैं कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये दोस्तों जैसा आप जानते हो, ये राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, ये मेरे पसंदीदा रचनाएं रही हैं। और आप सबके साथ बचपन की कई यादें जुड़ी हैं इन कविताओं के साथ भी। तो जैसा आप लोगों का आदेश था, ये 2 रचनाएं मैंने आज आपको ब्रीफली सुनाया। और बाकी मैं चाहूँगा कि हमारा कांटेक्ट बना रहे, हम टच में रहें और समय निकाल कर एक दूसरे से जुड़े रहें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, समय दिया, मुझे सुना, अपना एनर्जी, टाइम सब कुछ दिया। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।